हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ पर्सनल बातें शेयर करने वाली हूँ। मीन्स आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी एंड प्रेगनेंसी जर्नी की स्टोरी पूरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में ही शेयर करूँगी। और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं इसे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, तो आप वो पार्ट्स भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी तो आपको मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो समझ में नहीं आएगी। मैं डिटेल में ही आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी और सब कुछ बताऊँगी। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है, थोड़ा भी आपको मोटिवेशन मिलता है, या फिर थोड़ी भी आपको इस वीडियो से सीख मिलती है, या फिर जो न्यू कपल है जो बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, या फिर जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है उनके लिए थोड़ा भी अगर यूज़फुल होता है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे जो बेल आइकॉन दिखेगी उसको भी आप प्रेस कर दें। इससे आपको जो भी मेरा न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपकी मोबाइल स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ठीक है, अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं करती हूँ अपने वीडियो को स्टार्ट। मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो मैरिज है वो 21 नवंबर 2016 को हुई थी। ठीक है, और वीहू का जो बर्थ है, वीहू जो है वो मेरी डॉटर है, वो उसका भी 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। उसका जो बर्थ है वो हुआ था 11 मार्च 2020 में। ठीक है, तो आप सोचोगे कि आपकी जो मैरिज है वो 2016 में हुई है और वीयू का बर्थ जो है 2020 में हुआ है, तो इतना गैप क्यों? तो मैं बताना चाहूँगी कि गैप इसलिए है क्योंकि हमने खुद ही बेबी प्लानिंग नहीं की थी। मतलब हम दोनों का मानना ऐसा है, मेरे हस्बैंड और मेरा, कि अगर बेबी प्लानिंग करनी है तो हमको 3 चीज़ों में प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली तो है कि आपको फिजिकल प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड थिंग कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना भी चाहिए, और फाइनेंशियली भी प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको बेबी प्लानिंग करनी है तो आपको पता है कि आगे बेबी के फ्यूचर के लिए या फिर उसके बर्थ के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी होता है उसके लिए अगर आपके पास सेविंग होगी तो आपको मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं होगी उस टाइम पे। इसलिए हमने सोचा था कि इन तीनों चीज़ों में जब हम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तो हम बेबी के लिए सोचेंगे। और मैरिज के बाद हमने वैसे टारगेट ले लिया था कि हम 2 to 2.5 ईयर में 2 से 2.5 साल तक हम बेबी के लिए नहीं सोचेंगे। और हमने अपने इन लॉज के साथ भी बात कर ली थी कि हम 2 से 2.5 साल हम बेबी के लिए नहीं सोचेंगे फ़िलहाल, और उसके बाद हम देखेंगे। तो हमारे इन लॉज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो फ्री माइंडेड है और उनको भी पता था कि अभी इनकी इतनी एज है भी नहीं कि इनको अभी फोर्स किया जाए बेबी के लिए, क्योंकि हम खुद भी थोड़ा इन्जॉय करना चाहते थे। क्योंकि बेबी के होने के बाद जैसे कि आपको पता है हम कहीं आ जा नहीं सकते, मतलब आना जाना तो होता है लेकिन बेबी के साथ थोड़ा रिस्क होता है। तो इसलिए हम चाहते थे कि हम थोड़ा इंजॉय भी कर ले और तीनों चीज़ों में हम अच्छे से जब प्रिपेयर हो जाएंगे तो हम बेबी के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहा। उस टाइम उनकी सैलरी भी थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए भी हमने सोचा था कि अभी इतनी जल्दी भी नहीं है हमको बेबी के लिए। तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही टाइम निकलता गया और फिर हमारे शादी को 2-2.5 साल हो गए थे। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे जो इन लॉज हैं वो गांव में रहते हैं, तो गांव को लोगों की तो आदत होती है क्योंकि वहाँ पे जल्दी ही बेबी कर लेते हैं। तो मम्मी को बार बार मतलब सब बोलते थे कि अभी तक बेबी प्लानिंग क्यों नहीं की। तो मम्मी, वैसे तो मम्मी डरते नहीं, मम्मी तो सबको जवाब दे देते थे कि उनकी लाइफ है, अभी उनको अभी ऐसे नहीं लगता है कि सही टाइम है, सही टाइम आने पे वे खुद ही कर लेंगे और हम भी ज़्यादा उनको फोर्स करते नहीं। लेकिन 2.5 साल हो गए शादी को तो हमको भी फिर लग रहा था कि नहीं, अभी हमको भी बेबी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन, मतलब ऐसा टाइम चल रहा है कि अगर ज़्यादा टाइम निकल जाता है तो थोड़ा बेबी के लिए रिस्क होता है, मतलब बेबी प्लानिंग करना रिस्की होता है। तो फिर हमको लगा कि ठीक है, अभी 2.5 साल हो गए और हम इनकी सैलरी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी और थोड़ा थोड़ा मतलब हमको लगा अभी हम फिजिकल भी प्रिपेयर है, मेंटली भी प्रिपेयर है और फाइनेंशियली भी हम हो ही गए थे इतना, मतलब फाइनेंशियल थे कि हाँ कि हम बेबी के लिए तो कर ही सकते हैं। तो फिर जैसे ही 2.5 साल हो गए हमारी शादी के, तो हमने सोचा कि हम दोनों ने ही डिस्कस किया, मेरे हस्बैंड और मैंने, कि अब हम बेबी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो
तो बेबी प्लानिंग करने से पहले फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब गूगल पे सर्च कर ली थी कि बेबी प्लानिंग करना है तो हमको किस तरह से मतलब मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और किस तरह से फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो उसमें ये भी था कि बेबी प्लानिंग करने में मिनिमम 6 to 8 मंथ लगते हैं, मतलब इतना टाइम तो लगता है। हो सकता है कि किसी को पहले हो जाए, किसी को लेट हो जाए। तो इतना मतलब टेंशन नहीं था कि हाँ ठीक है इतना टाइम तो है, इतने टाइम में अगर नहीं होता है तो फिर हम डॉक्टर से मतलब आप कंसल्ट कर सकते हो। अगर इस टाइम के बीच 8 मंथ तक अगर आपको नहीं होता है तो आप फिर उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फिर हमने स्टार्ट किया बेबी प्लानिंग के लिए। तो हमने स्टार्ट किया था, तो अप्रैल में हमने स्टार्ट किया था। मई में मेरी लास्ट डेट आई थी और जून में मैंने कंसीव कर लिया था। तो मेरा जो मंथली साइकिल पीरियड है वो 28 डेज़ का रहता है। और वो मंथली टाइम टू टाइम आ जाता है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो जैसे ही हमने अप्रैल में स्टार्ट किया, मई में तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ा गया मेरा साइकिल, मतलब 2-3 दिन पहले ही आ गया। उसके बाद जून में थोड़ा 1-2 दिन लेट हुआ। प्लानिंग तो कर ही रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो साइकिल है टाइम टू टाइम आता है या फिर पहले। मुझे याद है उस दिन 1 तारीख थी, मतलब 1 जून था। तो फिर मैंने सब रिसर्च तो कर लिया था कि आपको अगर टेस्ट करना है तो आपको मॉर्निंग का जो यूरिन रहता है उसी में टेस्ट करना रहता है। उससे जो रिजल्ट है क्लियरली आपको पता चलता है। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब ये किट लेके आए थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 1 तारीख थी, तो मुझे रात भर तो नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कब कब सवेरे हो जाए, कब कब मॉर्निंग हो और मैं जल्दी जल्दी चेक करूँ। तो फिर मुझे याद है सुबह के 5 बज रहे थे, तो मेरी 5 बजे ही नींद खुल गई थी। बट मैंने इनको उठाया नहीं था। मैंने सोचा अभी 5 बज रहे हैं तो मैं चेक कर लेती हूँ और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो फिर मॉर्निंग में मैंने चेक किया, उसके ऊपर यूरिन की प्रेगा न्यूज़ किट लेके आए थे, उसमें 2-3 ड्रॉप डाला और फिर मैं 5-10 मिनट के लिए वेट करती रही कि देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है। मैंने लाइट ऑन कर रखी थी तो इनकी भी नींद खुल गई थी, तो इनको पता चल गया था कि हाँ हो सकता ये चेक कर रही है, इसको रात भर नींद नहीं आई है। तो फिर जब मैंने देखा 5 मिनट के बाद, तो 5 मिनट के बाद तुरंत ही, मतलब 2 मिनट में ही उसमें रिजल्ट आ गया था। जो वो लाइट थी वो हल्की सी पहले उसमें रेड दिखाई दी, सेकंड वाली लाइन, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ती गई। मैं दिखाती हूँ, वो जो किट है मैंने अभी तक संभाल के रखी है और मैंने इनको बोला ये फर्स्ट मेरी प्रेगनेंसी मतलब पॉजिटिव का रिजल्ट है, तो इसे मैं हमेशा संभाल के रखूँगी। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वेट, ये देखिए प्रेगा न्यूज़, आपको यहाँ पे शायद उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है। और ये मेरे लाइफ की फ़र्स्ट किट थी जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट की थी, और फर्स्ट किट में ही मेरा जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आ गया था। देखिए, श्योर है ना। तो मैंने इसे, आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो मैंने तब से इसको संभाल के रखा है कि ये मेरे लाइफ की मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी है, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही मतलब फर्स्ट किट में ही मेरा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया था। इसलिए मैं इसे हमेशा संभाल के रखूँगी अपने पास। उस टाइम मुझे बहुत खुशी हुई थी। ये तो नींद में थे, इनको बहुत गहरी नींद आ रही थी, तब मैंने इनको कुछ बताया नहीं था। मैंने रिजल्ट देख के मैं बहुत खुश हो गई और सो गई थी। फिर इनकी नींद खुली थी 8 बजे। तो इनको पता था कि मैंने मॉर्निंग में तो टेस्ट किया था, तो फिर इन्होंने मुझे पूछा क्या हुआ रिजल्ट, क्या हुआ, टेस्ट किया तो क्या आया रिजल्ट। मैंने बोला वहाँ पे रखी, मैंने वो टेबल पे रख दी थी कि ये देखेंगे। मैंने बोला वहाँ रखिए आप देख लो। तो उन्होंने देखा तो 2 लाइन थी। मैंने इनको पहले ही बता दिया था कि अगर 2 लाइन आती है तो रिजल्ट मीन्स पॉजिटिव है। तो इन्होंने देख के बोला अरे ये तो पॉजिटिव। मैंने बोला हाँ। तो इनको बहुत खुशी हुई, तो बोले इतने जल्दी कैसे आ गया पॉजिटिव, अभी तो मतलब 3 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा मतलब टाइम को 3 दिन ही निकले थे, इतने जल्दी नहीं आता, बट मेरा जल्दी आ गया था। तो इन्होंने बोले अब क्या किया जाए। तो मैंने बोला आप अपन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, अपन डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो हम उसी दिन 10 बजे वो डॉक्टर बैठती है, तो उसी दिन हम डॉक्टर के पास गए और उनको मैंने ये किट दिखा दी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आप एक बार ब्लड टेस्ट करवा लो। और उन्होंने 2-3 टेस्ट लिख दिए थे, तो वो करवा लो उन्होंने कहा था। मैंने ठीक है। फिर उन्होंने जो जो टेस्ट लिख दिए थे हमने वो करवाए थे और उन्होंने वो चेक किया था।
तो वो पॉजिटिव था। फिर उन्होंने टैबलेट्स वगैरह लिख के दी थी 1 मंथ के लिए कि आपको ये अभी आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी 1 मंथ। मैंने बोला ठीक है। फिर हमारे मदर इन लॉ को वगैरह हमने बताया फ़ोन करके, तो वो भी काफ़ी खुश हुए। फिर उस टाइम पे मैं बताती हूँ मेरी फीलिंग्स क्या थी। मतलब रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गया था, हम चाहते थे कि बेबी प्लानिंग तो हम कर ही रहे थे, बट उस टाइम ऐसा होता है ना कि आपको मिक्स फीलिंग होती है आपके साथ। मतलब खुशी भी होती है बहुत कि हाँ अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ने वाली है, लेकिन थोड़ा सा मतलब टेंशन भी होता है। फर्स्ट बेबी होता है ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, हम ये सब मतलब हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कितना पेन होता होगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है आपके माइंड में उस टाइम आती है। लेकिन ऐसा भी होता है मतलब आपके पार्टनर अगर आपके साथ होते हैं तो आपको सब मतलब पॉजिटिव ही आपके पार्टनर अगर आपके साथ होते हैं तो फिर टेंशन वाली कोई बात ही नहीं होती। क्योंकि मैं थोड़ा सा टेंशन ले रही थी, मिक्स फीलिंग थी उस टाइम, लेकिन मेरे हस्बैंड जो मुझे समझा रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा, तुम अभी ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा सोचो मत, बस खाओ पियो आराम करो और क्या। तो फिर ऐसे ही फिर चलता रहा। फर्स्ट मंथ हो गया। फर्स्ट मंथ में मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, मतलब कुछ सिम्टम्स वगैरह मुझे नहीं आए, ना वॉमिटिंग हो रही थी ना कुछ। तो मुझे लग रहा था अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम तो मुझे पता नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे तो वॉमिटिंग भी नहीं हो रही है, मुझे किसी की स्मेल भी नहीं आ रही है। कोई बोलता है कि बहुत स्मेल्स आती है ऐसे वैसे, लेकिन मेरे साथ फर्स्ट मंथ में कुछ नहीं था। फर्स्ट मंथ निकल गया। फिर उसके बाद हम फिर डॉक्टर के पास गए, मंथली मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर ने बताया था। तो हम डॉक्टर के पास गए थे। तो फिर डॉक्टर ने हमको कहा था, हाँ डॉक्टर ने फिर वही जो टैबलेट थी फर्स्ट मंथ में वही सेकंड मंथ में कंटिन्यू करने के लिए कहा था। बट फर्स्ट मंथ यूँ ही निकल गया। बट हाँ बीच में मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर ने जो मुझे टेस्ट करवाने के लिए बताए थे वो एक फर्स्ट मंथ में ही बहुत सारे टेस्ट उन्हें लिख दिए थे। वैसे फर्स्ट मंथ में इतने सारे टेस्ट नहीं लिखवाते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या टेस्ट लिख दिए थे, वो सब हमने करवा दिए थे। और जब हमने उनको दिखाया था वो रिज़ल्ट, मतलब वो जो रिपोर्ट दिखाई थी, तो उन्होंने बोला था कि हाँ सब सही है सही है। लेकिन घर आके जब मैंने देखा था तो उसमें सब सही नहीं था, क्योंकि मुझे भी सब सही नहीं था, क्योंकि उसमें ना एक रिपोर्ट में रेड मार्क किया हुआ था, कुछ लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ है, ये सही नहीं है, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि सही है। फिर मैंने इनको बोला कि नहीं ये सही नहीं है। तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, मैंने बोला उनको एक बार अपन दिखा देते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो हमने उनको दिखाया था, तो उन्होंने बोला था कि इसमें